नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन यहां दर्शन के लिए भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है और आपको बताते चलें कि एक अनुमान के मुताबिक कल 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन को लेकर उत्साहित भीड़ पर काबू पाना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। मंदिर के अंदर मौजूद जवानों को श्रद्धालुओं को संभालने और उन्हें एक एक कर अंदर भेजने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कल दोपहर योगी आदित्यनाथ अचानक अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए आ रही भीड़ को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह तय किया है कि मंदिर दर्शन के लिए हर रोज़ 2 शिफ्ट में यहाँ खोला जाएगा। श्रद्धालु सुबह 7 बजे से 11:30 तक भगवान के दर्शन कर पाएंगे। राम दरबार को दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे तक के लिए यहाँ पर खोला जाएगा दर्शनों के लिए। दिन में 3 बार रामलला की आरती होगी। आरती समय है सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए पहले बुकिंग करवानी होगी, वहीं शाम की आरती की बुकिंग उसी दिन होगी। तो 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 जनवरी की तारीख जब अनुमान लगाया जा रहा था कि हज़ारों की संख्या में भीड़ पहुंचेगी, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे और भीड़ इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की कि प्रशासन के लिए ये चुनौती साबित हुई है। और ऐसे में अब पूरा स्केड्यूल तैयार किया गया है, पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है कि कितने बजे से कितने बजे तक भक्त जो हैं भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। सहयोगी रवीश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवीश, हजारों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और ये अब जो भीड़ है जो बढ़ती हुई नजर आ रही है हर बीते दिन के साथ में, वो एक चुनौती बना हुआ है। तो ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? जी देखिए, कल मंगलवार पहला दिन था और हमने देखा कि सोमवार रात से ही लाखों जो श्रद्धालु हैं वो राम जन्म भूमि का जो परिसर है उसके बाहर इकट्ठा हो गए थे। तो प्राण प्रतिष्ठा जब सोमवार को खत्म हुई थी, उस रात भी तमाम सारे श्रद्धालुओं को दर्शन करवाया गया था, लेकिन मंगलवार सुबह से लाखों लोग फिर से आ गए थे और अयोध्या में इस वक्त तमाम राम भक्त श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। तो कल सुबह थोड़ी देर के लिए जरूर कुछ अफरा तफरी का माहौल था, व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वक्त लगा। उसके बाद कुछ तस्वीरें भी आई और फिर जो है वो तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका अयोध्या आगमन हुआ आनंद फानंद में और सारी प्रशासनिक बैठक हुई बहुत आला दर्जे की और उसके बाद में एक व्यवस्था बनाई गई। तो उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं वो सुचारू रूप से रामलला के दर्शन कर रहे हैं। कल एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किया है। तो अब पूरी तरीके से व्यवस्था बन चुकी है, दर्शन अब बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। 2 शेड्यूल बनाए गए हैं दर्शन करने का, एक सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और दूसरा जो है वो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो जो भी रामलला के दर्शन करने श्रद्धालु आए वो सबसे पहले तो अपने स्लॉट को देख लें कि किस स्लॉट में वो दर्शन उनके लिए मुनासिब रहेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो उस स्लॉट के मुताबिक भी वहाँ हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और वो राम मंदिर के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद पता चलता है उनको कि 11 बजे बंद हो चुका है, तो वो लंबी कतारों में खड़े रहते हैं घंटों तक। फिर जब 2 बजे रामलला के द्वार खुलते हैं तब फिर उनको एंट्री दी जाती है। तो सुविधा श्रद्धालुओं से के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी वजह से ये हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप अयोध्या आएँ तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही सुबह का दर्शन होता है। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है और फिर दोपहर को 2 बजे से और शाम को 7 बजे तक दर्शन चलता है। तो इस समय के मुताबिक आए, ये बार बार प्रशासन अपील कर रहा है। साथ में प्रशासन ने ये भी कहा है कि अपने साथ बैग सामान बहुत कम लेकर आए, क्योंकि जब सामान ज्यादा रहता है तो तलाशी में ज्यादा वक्त लगता है, उसको चेकिंग करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मनाही है अंदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अगर श्रद्धालु आते हैं तो दर्शन उनको मुश्किल से 15-20 मिनट में रामलला के हो सकते हैं। कल हुआ एक पहला दिन था, बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो कई दिनों से यहाँ पर अयोध्या और उसके आसपास में
थे, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और यही बात प्रशासन को पता लग मुख्यमंत्री को पता लगी, तो उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण किया हेलीकॉप्टर से पूरे राम मंदिर परिसर का, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जो डीजी हैं प्रशांत कुमार, उनके साथ में बैठक करके और फिर जो है वो प्रशासन के तकरीबन आपको मैं बताऊं कि 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी अभी भी जो है वो लगाए गए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, इसमें पैरामिलिट्री है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये सारे लोग लगाए गए हैं। और अब धीरे धीरे व्यवस्था सामान्य हो गई है। अब आराम से जो है वो श्रद्धालुओं के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, ये है कि चूंकि श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो प्रशासन की कोशिश रहती है कि मंदिर के अंदर ज्यादा श्रद्धालु न इकट्ठा हो पाए। तो जैसे ही अगर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पे 5-7 मिनट बिताना चाहते हैं रामलला के दर्शन में, उनका इतना अद्भुत जो है वो विचार है, उनका एक अद्भुत जो है वो एक आध्यात्मिक आभा है, तो इसके वजह से बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। उसके वजह से होता यह है कि जो पीछे का श्रद्धालु जो मंदिर के अंदर एंट्री करना चाहता है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक किया जाता है। फिर जब मंदिर के अंदर से जो है वो श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर एंट्री दी जाती है। तो अब ये बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है कि कतार में आके कुछ क्षण जो है वहाँ आप खड़े रहकर अर्चना करके पूजा करके इसके बाद आप वहाँ से दूसरे रास्ते से उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो अब स्थिति सामान्य है। कल थोड़ी देर के लिए एक उस तरीके का आलम था कि अफरा तफरी थोड़ी थी, क्योंकि लाखों लोग पहुंच गए थे, प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज हम सुबह से देख रहे हैं कि दर्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धालु कर रहे हैं। निश्चित तौर पर क्या तैयारी है प्रशासन की, ये सहयोगी रवीश ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। शुक्रिया आपका रवीश तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन कितना तैयार है और श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं, सुनिए। भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थित रूप से लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर लें। तब तक ये जो हमारे युवा उत्साही लोग हैं, ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध है। जय श्री राम। हम लोग हरियाणा रोहतक से आए हैं जी, और हम लोग 10 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं, और आज रात को हम 2 बजे यहाँ पे लाइन में लग गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे, और हमारा पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं, और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से आया हूँ। प्रभु राम से यही कहूंगा कि जैसे आपका घर बना, ऐसे ही हिंदुस्तान का हर एक तीर्थ स्थल बने। नरेंद्र भाई मोदी जी की इतनी आयु लंबी हो कि वो अपने आयु में सारे देश के तीर्थ स्थल इतने बढ़िया बना दे। जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं, जैसे उनको कोई मुश्किल नहीं आए। और मैं एक बात साथ में कहना चाहता हूँ कि जैसे ये दर्शन बंद कर देते हैं, सुबह 4 बजे दर्शन खुलने चाहिए।